जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक मर्तबा फिर ब्रोकर की सिलेक्शन के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं और रेगुलरली जो है वो हमसे पूछा जाता है जी कि आप किसी ब्रोकर के हवाले से बताइए। हालाँकि मैं अपनी तकरीबन बहुत सारी वीडियो में मैंने ये ज़िक्र कर रखा है कि ब्रोकर के हवाले से हमारी कोशिश यही होती है कि किसी ब्रोकर का नाम ना लें। लेकिन हम कुछ जो है वो ख़ुसूसियात बताने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियो में कि अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो चंद चीदा-चीदा सी बातें हैं, उनका आप ख़्याल रख लें तो इंशाल्लाह ब्रोकर की जो सिलेक्शन है, वो आप अच्छी कर पाएँगे। देखिए, अपनी ज़ाती तहकीक जिस वक़्त आप करें ब्रोकर के हवाले से यकीनन उसके बगैर तो अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक रेगुलेटेड इदारा है, जो कि ब्रोकरेज हाउसेज़ के ऊपर नज़र रखता है कि कौन-सा ब्रोकरेज हाउस जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और इसके अलावा लोगों का जो रुझान है, वो किन ब्रोकरेज हाउस की तरफ ज़्यादा है और इनकी एक रैंकिंग इश्यू करता है। लिहाजा ये जो जिस वक़्त हमें ये सुनने को मिलता है ना जी वो ब्रोकर जो है जी वो डिफ़ॉल्ट कर गया, ब्रोकर भाग गया या दीगर जो है वो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह ये होती है कि हम ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपनी ट्रेड में हम मसरूफ़ हो जाते हैं और हम ब्रोकर के ऊपर नज़र नहीं रखते कि ब्रोकर जो है वो बज़ाते खुद क्या कर रहा है। क्योंकि उसको भी तो एक इदारा जो है वो रेगुलेट कर रहा है, जिसने वक्तन फ़वक्तन उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना होता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ब्रोकर्स के हवाले से गाहे-बगाहे हमें इन्फॉर्म करती रहती है, नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। तो आप भी ये कोशिश किया करें कि ना सिर्फ़ कि आप ट्रेड के ऊपर नज़र रखें बल्कि जिस ब्रोकर के पास आपकी खून पसीने की कमाई है, उसके ऊपर भी नज़र रखें। और उस हवाले से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से हमें अपडेट्स मिलती हैं, उनको ज़रूर पढ़ा करें। आज जो है वो एक अपडेट है जिसके हवाले से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। इसका एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप इन ब्रोकर्स में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं। मैं किसी के हवाले से प्लस या माइनस की बात नहीं करूँगा। मैं आपको एक ओवरऑल जायज़ा देने की कोशिश करूँगा ताकि इंतखाब आप खुद करें। क्योंकि मुझे कौन-सा इन ब्रोकर्स में से किसी की तरफ से कोई कमीशन मिलनी है। हालाँकि जिस ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट है वो भी इन टॉप 10 ब्रोकर्स में शामिल है, लेकिन मैं फिर भी उसका नाम नहीं लूँगा ताकि आप जो है वो अपनी तहकीक खुद करें। देखिए, जो मोटी-मोटी सी चीज़ें मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, वो मैं दोबारा फिर दोहराए देता हूँ कि पहली चीज़ तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस शहर में आप मौजूद हैं, ब्रोकर का ताल्लुक जो है या कम से कम ब्रोकर का जो एक ब्रांच ऑफ़िस जो है, वो आपके शहर में मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ब्रोकर के जो मालिकान हैं या जो बज़ाते खुद कंपनी है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो। बस ये 2 चीज़ें आप ज़रूर जो है वो ज़हन में रखें। और तीसरा आप एक काम ये कर लिया करें कि जिस वक़्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ब्रोकर्स के हवाले से कोई इंटीमेशन आए, कोई अपडेट आए तो उसको आप ज़रूर देख लिया करें। अब ये जो 10 ब्रोकर हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपडेट दी है, इसको हम जो है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये जो लिस्ट जारी की गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जिसमें 10 ब्रोकर्स का ज़िक्र है, उसमें पहले नंबर पर जिसको नंबर मिले हैं जिस ब्रोकरेज हाउस को वो है जेएस ग्लोबल कैपिटल। दूसरे नंबर पर जो है वो है के ट्रेड, तीसरे नंबर पर है जी आरएफ हबीब। अब ये देखिए आरएफ हबीब हो गया, जेएस ग्लोबल हो गया, ये आपको पता है जहांगीर सिद्दीकी, आरएफ हबीब ये वो लोग हैं। अब इनके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता चलूं, इनके ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मार्केट में जिंदा रहते हैं। तो बहरहाल मैं इनके हवाले से कोई जो है वो अच्छी और बुरी बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे एक जिक्र कर रहा हूं। अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं अगर वो पढ़ें तो इन इन दोनों का नाम आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, इसके साथ आपको एकेडी का नाम मिलेगा। लेकिन चूंकि टॉप 10 ब्रोकर्स में ये लोग शामिल हैं तो लिहाजा आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं इस हवाले से किसी को मैं इस हवाले से किसी को बदजन नहीं करना चाहता कि ये टॉप 10 में आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आप इनके साथ काम ना करें। यकीनन ये बड़े नाम है और बड़े नाम के साथ भी बहरहाल काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो एकेडी सिक्योरिटीज हैं, पांचवें नंबर पर एम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज हैं, छठे नंबर पर बीएमए है, सातवें नंबर पर फाउंडेशन सिक्योरिटीज हैं, आठवें नंबर पर अल्फला वाले हैं,
9वें नंबर पर जाहिद लतीफ खान सिक्योरिटीज है और 10वें नंबर पर डारसन सिक्योरिटीज है। ये टॉप 10 ब्रोकर्स की जो लिस्ट है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इशू की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर वो इन तमाम के तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनको परखती है। ये अपडेट जो है ये जरूर देखा करें। हो सकता है आपका ब्रोकर जो है वो गुज़िश्ता 15 साल से काम कर रहा है जी, 20 साल से काम कर रहा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, फाइन। वन डे मॉर्निंग आपको पता लगता है जी कि स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो उसका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया, आप क्या कर लेंगे जब अगर आप उसके ऊपर नजर नहीं रखेंगे। और ये वन डे मॉर्निंग नहीं होता, इसके लिए बाकायदा उनको बाजुकात फाइन किए जाते हैं, बाजुकात उनको जो है वो इंटीमेट किया जाता है, थोड़ा सा खींचा जाता है कि जी आप अपने आप को बेहतर करें, नोटिस दिए जाते हैं। तो आप जरूर नजर रखें। अगर आपको लगे कि एक तवातर के साथ आपके ब्रोकरेज हाउस को नोटिस मिल रहे हैं तो फिर उससे निकलने की तैयारी करें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो लिस्ट थी। अब इसके साथ एक और लिस्ट है और उस लिस्ट में उन्होंने बताया है कि टॉप 10 ब्रोकरेज हाउस ट्रेड बाय ट्रेड वॉल्यूम, कि जिनके हाँ वॉल्यूम की जो ट्रेड है वो ज्यादा है। अब वो कौन से हैं? उसमें नंबर 1 जो है वो एमआरए सिक्योरिटीज हैं, दूसरे नंबर पर ग्रोथ सिक्योरिटीज हैं। अब ये नजर रखिएगा कि जो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनके अंदर इनका नाम नहीं है, लेकिन इनके यहाँ वॉल्यूम बहुत लगा है। लिहाजा आपने ये देखना है कि टॉप 10 ब्रोकर्स में आपके ब्रोकर का नाम आ रहा है या ट्रेड के हवाले से आ रहा है या ट्रेडिंग वैल्यू के हिसाब से आ रहा है, या के वो टॉप 10 के अंदर वो मौजूद है। ये आपने जरूर ख्याल रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एकेडी सिक्योरिटीज हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर जेएस ग्लोबल है, पांचवें नंबर पर एम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज है, छठे नंबर पर एडम है, सातवें नंबर पर आरफ हबीब है, उसके बाद आठवें नंबर पर आदम उस्मान सिक्योरिटीज हैं, 9वें नंबर पर एपेक्स वाले हैं और 10वें नंबर पर बीएमए है। अब आप ये देखिए जरा, अब ये मैं आपको फिल्टर आउट करने का एक तरीका बता रहा हूं कि पहले नंबर पर जो टॉप 10 थे उसमें एकेडी भी था, आरफ हबीब भी था, उसके साथ जेएस वाले भी थे, मुनीर खनानी वाले भी थे और बीएमए वाले भी थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ट्रेड बाय वॉल्यूम की बात हुई तो उसमें मुनीर खनानी भी है, उसमें जेएस वाले भी हैं, उसमें आरफ हबीब भी है, उसमें एकेडी भी है, लेकिन अल्फला वगैरह जो है वो इसमें से माइनस हो गए, ठीक है। अब आगे चलें। एक है जो टॉप 10 ब्रोकर्स बाय ट्रेड वैल्यू, जिन्होंने पैसा ज्यादा जो है वो जिनके जिनके जरिए से आया है मार्केट के अंदर। अब वो कौन से हैं? पहले नंबर पर जो है वो एमआरए है, दूसरे नंबर पर एकेडी है, तीसरे नंबर पर जेएस है, चौथे नंबर पर एडम है, पांचवें नंबर पर एम मुनीर है, उसके बाद ग्रोथ सिक्योरिटीज हैं, आरफ हबीब है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज हैं, बीएमए कैपिटल है और अल्फला वाले आ गए। अब दोबारा से फिर अल्फला वाले आ गए। लेकिन अगर आप गौर कीजिए कि ये तीनों की तीनों जो लिस्टें हमने बयान की हैं, जिसमें टॉप ब्रोकर्स भी हैं, वॉल्यूम टेकर भी कह लीजिए और उसके साथ साथ ट्रेड बाय वैल्यू भी कह लीजिए, तो चंद नाम ऐसे हैं जो कि आपको इन तीनों के अंदर नजर आ रहे हैं। अब वो कौन से हैं? आरफ हबीब वाले नजर आ रहे हैं, उसके साथ जेएस वाले नजर आ रहे हैं, उसके साथ मोहम्मद मुनीर खनानी सिक्योरिटीज नजर आ रहे हैं और कुछ थोड़ा सा आगे पीछे अगर आप करेंगे तो बीएमए और अल्फला वाले आ रहे हैं। तो आप इस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं और आप इनकी एक हायरार्की की लिस्ट बना लें और उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो आप देख लीजिए कि क्या आपका ब्रोकर जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है, एक चीज। और दूसरा ये है कि अगर आपने नया अकाउंट ओपन करवाना है देन फिर भी आप इस लिस्ट को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इस किस्म की कोई अपडेट आए तो अपने ब्रोकर का जायजा जरूर लिया करें। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिस वक्त ब्रोकर्स को नोटिस इशू करती है तब भी वो इन्फॉर्म करती है यार, तो आप इन चीजों पर जरूर ख्याल रखा करें ताकि खुदा ना खास्ता आपका अगर उसके पास 10 लाख 20 लाख या 10 करोड़ पड़ा हुआ है तो अगर ब्रोकर इधर उधर मामला हैंकी फैंकी कर गया तो फिर आप मुसीबत में आ जाएंगे। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो जो है वो मैं अपलोड जरूर करूंगा जिसमें मैं सीडीसी अकाउंट, सब सीडीसी अकाउंट और जो कैश पेमेंट है उसके हवाले से आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके शेयर्स जो हैं वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं और आपका कैश किस तरह से महफूज रह सकता है। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।